हम देखते हैं कि निफ्टी अगले हफ्ते कैसे ट्रेड कर सकती है। वैसे ही हम देखेंगे बैंक निफ्टी और कोई स्टॉक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने वीकली जो चार्ट है वो निफ्टी का ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये वीकली चार्ट ओपन हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वीकली की कैंडल कौन से तरीके से बनाई गई है। तो पहले तो हमें ये ध्यान में आ रहा है कि जो वीकली कैंडल है, वो वीकली कैंडल एक इनसाइड बार बनाया है। एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल में बनी है। तो ये इसको इसका जो हाई और लो है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाला है। जैसे कि हमने नीचे की तरह मार्क किया है 16,968 और ऊपर की जगह पे हमने जैसे कि मार्क किया है, ऊपर की जगह पे एक मिनट ऊपर की जगह पे हमें दिख रहा है 17,326 करके कोई लेवल आ रहे हैं, इसके थोड़े से ऊपर है 17,350 हम बोल सकते हैं। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही मायने रखने वाले हैं क्योंकि ये जिस रफ्तार से कोई भी ऊपर या नीचे हाई या लो तोड़ेगा तो उसी रफ्तार में भागने वाले हैं। तो इसके हम देख सकते हैं कि जिस जिस तरीके से कैंडल 3 हफ्ते से बना रही है, एक ही रेंज में बना रही है, तो द चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये सपोर्ट भी हमें हमारे लिए बहुत ही मायने रखने वाला है। ये जो सपोर्ट है हम वीकली सपोर्ट देखें तो ये सपोर्ट है 17,000 का सपोर्ट है। तो मैंने जैसे कि पहले भी बोला था कि अगर हमें कोई मूव चाहिए तो हमें नीचे की जगह पे 17,000 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज़ होनी चाहिए या ऊपर की जगह पे देखा जाए तो 17,300 के ऊपर हमें एक क्लोजिंग चाहिए बुलिश जाने के लिए। तो पर हमें कोई भी क्लोजिंग आज भी इसी तरीके से नहीं मिला है। तो आज अभी हम देख सकते हैं कि एक सेलिंग टॉप टाइप कैंडल बनाई है, एक इंडिसिसिव कैंडल है इसका। हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पर एक ज़रूर बात नोटिस करने वाली है, ये सपोर्ट जो 17,000 का सपोर्ट है, 17,100 का सपोर्ट है और जो दूसरी बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लंबे-लंबे शैडो बनाए हैं। मतलब कहीं पे तो बायर्स एक्टिव है और बायर्स नहीं चाहते कि ये प्राइस नीचे जाके क्लोज़ हुए या नीचे की जगह पे जाइए। तो ये शैडो जो है हमारे लिए मायने रखने वाली है क्योंकि द चांसेस आर वेरी हाई कि ऊपर की जगह पे ये निफ्टी जो है वो मूव कर सकती है। और हमने अगर फीब लेवल भी लगाई डेली वीकली चार्ट के ऊपर तो हमें ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे भी 0.38 की लेवल है इसके ऊपर ही क्लोजिंग देने का प्रयास निफ्टी ने किया है। ये हुआ वीकली एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि डेली एनालिसिस पे निफ्टी ने कैसे तरह से मूव किया है ताकि हम मंडे को कैसे प्लान कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डब्लू फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, पर हम बोल नहीं सकते कि अभी तक डब्लू हुआ है क्योंकि ये जो आज वाली कैंडल है वो नीचे की जगह पे आके को क्लोज हुए। जब तक ये नेक लाइन तोड़ता नहीं तब तक हम बोल नहीं सकते कि डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमें अगर डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन चाहिए होगा तो ये ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज़ करनी होगी, तो ही हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन अच्छे से हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे तो ओपन हुई जो लेवल हमें चाहिए थी, जिसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए था, पर बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद उसने थोड़ा-सा नीचे की रफ्तार पकड़ी। पहले तो साइडवेज़ गई, उसके बाद उसने नीचे की रफ्तार पकड़ी। तो ये जो है बहुत बड़ी कैंडल है, इसके लो और हाई हमारे लिए आने वाले वक़्त में मायने रखते हैं और ये अगर फ्लैट ओपन होती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये नीचे की जगह पे जा सकती है क्योंकि नीचे का एक थोड़ा-सा गैप जो है 17,000 100 का, तो वो गैप पेंडिंग है, तो वो नीचे की जगह पे जा सकते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी
जो है बैंक निफ्टी के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थे क्योंकि ये जो ओपन हुई वो पहले ही जो रेजिस्टेंस है उसके जगह पे ही ओपन हुई। रेजिस्टेंस की जगह पे ओपन होने के बाद उसने थोड़ा-सा बुलिशनेस दिखाया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और जो रफ्तार उसने नीचे की पकड़ी वो छोड़ी ही नहीं। लोअर हाई, लोअर लो बना के वो नीचे चली गई। तो ये है बैंक निफ्टी का कि उसने जो है नीचे की रफ्तार पकड़ी है तो अगर ये फ्लैट ओपन होती है कहीं पे यहीं पे भी तो वो सीधा नीचे जाने के चांसेस आर वेरी हाई। अगर ये गैप अप भी ओपन होती है और गैप अप अगर ये इसी रेंज में होती है इन बिटवीन दिस तो ये यहाँ पे ओपन होती है तो हम थोड़ा-सा वेट करेंगे जब तक ये स्विंग क्रॉस नहीं करती तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो ट्रेड तो हम थोड़े से ही क्वांटिटी में लेंगे कि यहाँ तक हमें टारगेट मिल जाए। और जो हमारा बुलिशनेस है तो बुलिशनेस के लिए हम थोड़ा-सा कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे क्योंकि बुलिश के टारगेट हमें बहुत ही मतलब जो है लेवल्स है वो बहुत ही यहाँ से देखा जाए तो दूर है, तो जब तक ये 326 का लेवल क्रॉस नहीं होता तो हम बुलिश ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तो यहाँ ज़्यादा बेरिश ये दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और यहाँ पे देखा जाए तो हमें एक याद रखना होगा कि अगर निफ्टी काहे कहीं पे भी ओपन होती है यहाँ पे या यहाँ पे तो क्या हो सकता है अगर गैप ज़्यादा या इसी रेंज में ओपन हुई, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये ऊपर की रफ्तार पकड़ सकती है या ये नीचे की जगह पे ओपन हुई, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये नीचे की रफ्तार पकड़ सकती है क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसे ही हो रहा है कि ऊपर ओपन हुई तब भी नीचे गई, नीचे ओपन हुई तो ऊपर गई, ऐसा कुछ तो हो रहा है। तो ऐसा हर वक़्त निफ्टी का नेचर नहीं रह सकता तो हमें ये प्लान करना है कि गैप अप ओपन हुए तो वो ऊपर की जगह जा सकती है। पर हम छोटा ये जो स्विंग है वो क्रॉस करने की ये लेवल है वो क्रॉस करने के बाद ही हम प्लान करेंगे आगे के टारगेट होगा 740 428 नीचे की जगह पे हमारा टारगेट होता है 17,100 ये टारगेट होगा। ओके सो हम देखते हैं अभी बैंक निफ्टी कैसे हम प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का 1 डे या 1 वीक का हम पहले चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का 1 वीक का चार्ट देखेंगे तो एक छोटी-सी कैंडल उसने बनाई है। बहुत ही छोटी कैंडल हमें दिखाई दे रही है पर इसने जो है 1 मिनट अ, ये हाँ, ये हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए तो हमें पता चलेगा। अच्छा तो ये यहाँ पे है जो वो तो डोजी टाइप पे की कैंडल उसने बनाई है इस पे इसमें भी इनसाइड कैंडल बनाई है तो हाई और इसका लो हमें हमारे लिए बहुत ही मायने रखेगा। जहाँ पे ये हाई या लो तोड़ेगी वहीं पे ये ट्रेड करने की चांसेस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 वीक से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी एक ही जगह पे क्लोज़ दे रहे, तो अब उसको कोई तो मतलब रफ्तार पकड़नी होगी, तो इस वीक में शायद हमें कोई तो मूव मिल सकती है कि जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी मूव हो सकते हैं। ये हुआ 1 वीक के चार्ट के ऊपर। अब हम देखते हैं वन डे के चार्ट के ऊपर देखा जाए तो ये भी जो सपोर्ट है 1 डे या 1 वीक के इस पे देखा जाए तो ये सपोर्ट है वो 0.38 के लेवल पे ही लेकर ये ऊपर जाने का प्रयास कर रही है और यहाँ पे होल्ड किया है। यहाँ पे होल्ड तो किया है बैंक निफ्टी ने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा मैं फिर से रिफ्रेश कर लेती हूँ क्योंकि कैंडल इसमें कई-कई बार जो है वो आती नहीं है, अटक जाती है। जो लेटेस्ट कैंडल होती है वो ही आती नहीं है। तो वन डे चार्ट बैंक निफ्टी का वन डे चार्ट पे हम आए। हुँ, तो अब हम हैं वन डे चार्ट के ऊपर, ओके? तो वन डे चार्ट के ऊपर है हम यहाँ पे
अभी तक 1 मिनट। हाँ, अभी दिखाई दे रहे हैं। वन डे चार्ट पे आए, वन डे चार्ट पे हमें ये कैंडल दिखाई दे रही है। आज की ये कैंडल है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं दी, पर ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी। तो ये वोलेटाइल कहाँ पे थी देखो, अब हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पे भी एक देखा जाए तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न तैयार किया है, पर जब तक इसके ऊपर क्लोज़ नहीं मिलता, तब तक हम इसका कन्फर्मेशन नहीं ले सकते। तो हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का जो चार्ट है वो देखते हैं, तो इस पे यहाँ पे देखा जाए तो पहले ही कैंडल में ऊपर जाने का प्रयास किया, फिर सेलिंग आया। सेलिंग आने क्योंकि बहुत ही बड़ा 822 शायद पॉइंट का गैप अप हुआ था। तो ये ऐसे जो गैप अप होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जब बहुत बड़े गैप अप या बहुत बड़े बड़े गैप डाउन होते हैं, तो हमें एक रिट्रेसमेंट ढूंढनी चाहिए। जब तक रिट्रेसमेंट आती नहीं, तब तक हम बाय और सेल का जो है डिसीजन वो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे नीचे आई, उसके बाद में अच्छा एक पैटर्न बना के, कैंडलस्टिक पैटर्न देखा जाए तो अच्छा एक पैटर्न बना के वो ऊपर की जगह पे चली गई। और यहाँ पे एक अच्छा 5 मिनट के कैंडल पे ऊपर पर देखे तो अच्छा एक ब्रेकआउट 5 मिनट के कैंडल पे दिखाई दिया। एक इवनिंग स्टार यहाँ पे बना था। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि सेल करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये तो लेवल टच नहीं हुई, तो ये चांसेस थे कि शायद ये ऊपर की जगह पे चली जाएगी और फिर टच करके फिर से आएगी। तो ये यहाँ पे मैंने सेल नहीं किया। उसके बाद ये नीचे आने लगी, तो मुझे लगा कि शायद ये टारगेट हमारा मिस हो गया है, तो फिर ऊपर गई और यहाँ पे एक अच्छा मुझे ट्रेड मिला, जो जिसका टारगेट भी बहुत ही अच्छा मिला। तो हम देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी भी बैंक निफ्टी है थोड़ी-सी बुलिश लग रही है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद या थोड़ा-सा गैप अप होने के बाद ये स्विंग क्रॉस करने के चांसेस आर वेरी हाई। अगर ये नेगेटिव ओपन होती है और कहीं पे भी ये जो स्विंग है, ये जो लो है, ये तोड़ देती है, जो लो है साधारण हम बोल सकते हैं 39,260 का लो है, तो ये लो तोड़ देती है 39,260 का लो है, ये तोड़ देती है, तो ये गैप फिल करने के लिए आ सकती है। ये जो गैप है वो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि 39,600 का जो गैप है, 38,600 का जो गैप है, वो फिल करने के लिए आ सकते हैं। तो नीचे की जगह पे हमें बहुत ही अच्छा टारगेट मिलेगा, जब ये स्विंग नीचे की तरह क्लोज़ एक आधी कैंडल देगी। ओके? सो हम अगर ऊपर की जगह पे देखें, तो ऊपर की जगह पे वन डे चार्ट पे हमें हमारे जो टारगेट्स आ रहे हैं, वो बहुत ही बड़े हैं, क्योंकि इमीडिएट जो कैंडल होगी, अ, वो इमीडिएट कैंडल का टारगेट होगा, ये एलिफेंट कैंडल है, तो इसी का हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट ऊपर की जगह पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जो 40,300 के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो वो ही हमारा सपोर्ट होगा। शायद ये बीच में कहीं पे तो रुक सकती है कैंडल, पर हमें जो सपोर्ट मिल रहा है डेली कैंडल के ऊपर, तो वो मिल रहा है 40,300, तो ऊपर की जगह पे हमें भी बहुत ही अच्छे रफ्तार से वो जा सकती है। तो ऊपर की जगह पे अगर ये स्विंग क्रॉस करे तो भी हमें अच्छे टारगेट मिलने वाले हैं। नीचे की जगह पे ये स्विंग क्रॉस करे तो भी हमें अच्छे एक टारगेट मिलने वाले हैं। ये गैप फिल करेगी। 38,600 का गैप फिल करेगी। अब हम देखते हैं स्टॉक्स है पहला रिलायंस, रिलायंस का देखते हैं वन डे चार्ट पे। उसमें इसमें बहुत ही बड़ा सेलिंग आज दिखाई दिया। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद नीचे आया, रिट्रेसमेंट हुई, फिर से ये नीचे आने के लिए तैयार है। तो जब ये जो स्टॉक है वो 2370 लेवल नीचे की साइड क्रॉस करेगा, तो हम टारगेट रखेंगे 2310 का टारगेट रखेंगे। 10 और ऊपर की जगह पे हम स्टॉप लॉस इसके 50% का रखेंगे, जो कि ये होगा 2393 का हमारा स्टॉप लॉस होगा 2393।
ये हमारा होगा स्टॉप लॉस 2310, ये हमारा होगा टारगेट और हमारी एंट्री होगी थ्रू 2370 के नीचे। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो ही हम एंट्री लेने वाले हैं। गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हुआ तो हम एंट्री नहीं लेने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर देखा जाए तो अच्छी जगह पे इसका भी क्लोजिंग आया है। तो ये जो स्टॉक्स है 215 के नीचे हम प्लान करेंगे 215। इसका जो स्टॉप लॉस है, वो हम रखेंगे 220 और इसका जो टारगेट है, वो हमारा सॉरी स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा यहाँ पे हो गया। जो स्टॉप लॉस है, वो हमारा होगा 218 होगा, 215 या 216 हमारी एंट्री, 218 हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा जो टारगेट होगा, वो होगा 212। ये ₹4 का हमारा टारगेट होगा और ₹2 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट अदानी एंटरप्राइजेज़ देखा जाए तो यहाँ पे नीचे आने के बाद बहुत बड़ा सेलिंग देखने के बाद एक हमें एक ही जगह पे बॉक्स टाइप किया हुआ दिखाई दे रहा है कि ये एक ही जगह पे क्लोजिंग आ रहा था, छोटी-छोटी क्लोजिंग हो रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3209 क्लोजिंग है इस बॉक्स के नीचे, तो हम ये जो स्टॉक है तो वो 3209 के नीचे ही प्लान करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा तो ये स्विंग होगा, ये जो स्विंग है 3051, तो इसका टारगेट भी बहुत ही बड़ा आने वाला है। 3051 ये हमारा टारगेट होने वाला है और उसका जो स्टॉप लॉस है, वो होगा हमारा 3299 या 3300। बहुत 1 मिनट, शायद मैंने गलती से हाँ, 3272 ये हमारा टारगेट स्टॉप लॉस होगा। तो इसमें ट्रेड करने से पहले आपको मतलब थोड़ा-सा सोच लेना चाहिए क्योंकि ये जो है बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आपको ये ट्रेड करना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मैंने आपके साथ आपके लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी लाई है जो आप स्टॉक्स में अप्लाई करके बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, तो वो भी ज़रूर देखना। मेरे मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है। तो आपको वो भी वीडियो कैसा लगे, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।